नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेब गुरु हिंदी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम इंटरेक्टिव इनपुट और रेडियो बटन्स देखेंगे कि हम कैसे रेडियो बटन को सेलेक्ट करके उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। मीन्स जब जो भी आपने रेडियो बटन सेलेक्ट किया होगा अपने ऑप्शंस में से, उसे आप नेक्स्ट पेज में एज ए रिजल्ट के रूप में प्रिंट भी कर सकते हो, मतलब देख भी सकते हो। ठीक है ना। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम बनाएंगे। आप इसको फर्दर एक्सपेंड अपने डिज़ाइन में कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इनपुट फील्ड हम बना रहे तो उसमें ऑब्वियसली हमें इनपुट फील्ड के लिए रेडियो बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक रेडियो बटन्स बना के रख लेता हूँ, जहाँ पर कि मैं एक सबसे पहले ऑप्शन भी बना लूँगा। मैंने यहाँ पर इसको टैक्स दिया है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है मेरा 16 पिक्सल का है, जस्ट बिकॉज 16 पिक्सल जो कि एक कॉमन साइज़ होता है फॉर द फॉन्ट। ठीक है ना। और मैं इसको अभी एक्टिव स्टेज का बना देता हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट ब्लैक लेके चल रहा हूँ और इसको भी मैं कंप्लीट ब्लैक लेके चलूँगा। ठीक है ना। एक मैंने कॉपी बनाई और इसके अंदर मैंने एक ये बना दिया। ठीक है। ये तो मेरी सिलेक्शन की स्टेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं फ्रेम बना लेता हूँ और फिर इन दोनों को मैं ऑटो लेआउट में सेट कर लेता हूँ, जिसमें कि मैं चार चार पिक्सल का इसके अंदर गैप रख देता हूँ। ठीक है ना। तो ये तो मेरे पास एक वो हो गया, एक स्टेज। जिसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि एक और स्टेज बना लेता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं इसको एक स्टेज बना देता हूँ, जिसमें मैं इसको थोड़ी सी कलर डिफरेंट वैरायटी कलर जो मैं डिफरेंट अप्रोच के साथ रखता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। अब जिसमें कि मैं इसको एक्टिव की पोजीशन देता हूँ, जिसको मैं बोल दूँगा कि ये फॉल्स है और ये मेरी ट्रू है। ठीक है ना। और यहाँ मैं बोल देता हूँ इसको रेडियो BTN। ठीक है। ये तो मैंने एक मास्टर वो बना दिया है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। अब उसके बाद मैं दोस्तों इसको ना अभी मोबाइल के अंदर टेस्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, अभी एक मोबाइल का ही डिज़ाइन बनाऊँगा। 375 जो एज कॉमन साइज़ होता है उसको हम ले लेते हैं। इस पेज को मैं डिज़ाइन के नाम से ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेलेक्ट यूर नेटिव कंट्री। ठीक है ना। तो मैंने क्या करा ना दोस्तों, एक टाइटल भी रख दिया है। वो इसलिए रखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारे पास रिज़ल्ट आए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट कहने के लिए होना चाहिए कि भाई तुम क्या रिलेट कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसे इसको बोल दिया है कि ये मेरा जो होगा ना वो अमेरिका होगा। ठीक है। ये अमेरिका है। उसके बाद मैंने बोल दिया इसको मैं ऑटो उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मेरे पास टेक्स्ट है ना, इसको मैं टेक्स्ट के उससे कर देता हूँ। ठीक है। ताकि अब क्या हो कि भाई मेरा जो दूसरा सेकेंड बटन है ना, उसको मैं बोलता हूँ कि UK है। ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको बोल देता हूँ UAE। ठीक है। फिर एक और चला था जिसमें मैं लिख देता हूँ नेपाल। ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक और कॉपी करता हूँ इंडिया। फिर एक और कॉपी करके मैं लिख देता हूँ श्रीलंका। ठीक है। तो मैंने अभी ये 6 ये बना दिए हैं। उसके बाद मैं इसको भी ऑटो लेआउट में रख देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास ये एक बेसिक सा जो रेडियो बटन्स की लिस्ट होती है मैंने तैयार कर दी है। अब मुझे क्या करना है ना दोस्तों, मुझे वेरिएबल के अंदर आना है, क्योंकि मुझे जब चीज़ें रिजल्ट के रूप में देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और वैल्यू पास करने के लिए मुझे इसको वेरिएबल के तौर पर बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ रिजल्ट का। ठीक है। और जिसमें मैं ये लिखूँगा चूज़। ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या काम है। फॉर द टाइम बीन अब इसको हम चूज़ रखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कुछ वो बना देता हूँ जिसमें कि मेरे ये अमेरिका में EMR लिख देता हूँ मैं। ठीक है। फिर उसके बाद UK। ठीक है। UAE। सबके मैं बुलियंस बना दूंगा दोस्तों, जितने भी मेरे पास ये है ना, जितने भी मेरे पास
जितने भी मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं सबके मैं, जितने भी मेरे पास ये लिस्ट है सबके मैं वेरिएबल्स बना के यहाँ पर रख दूँगा और रिज़ल्ट मैं फॉर द प्रिंट यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। जो पहला स्टेप है वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया, ठीक है ना। अब मैं ये क्या काम करूँगा ना दोस्तों, यहाँ पर अभी सिंपल से कुछ इंट्रैक्शन लगा देता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिंक भी कर दूँ सभी को, ताकि क्या है जब मुझे वैल्यू पास करनी हो तो मुझे इसको फिग्मा को ढूंढने में दिक्कत ना हो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारे ये सारे वैल्यू सही से लगे हों, ठीक है ना। अब ये हमने कर दिया। प्रोटोटाइप में आते हैं, इंट्रैक्शन लगाते हैं, जहाँ पर कि मैं ये बोलूँगा कि भैया सेट वेरिएबल करके ऑन द क्लिक ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका विल बी ट्रू, ठीक है ना। और उसके बाद सेट अ वेरिएबल कि जो मेरे पास यूके है दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। और ऐसे ही मैं सबके बारे में बोल दूंगा कि भाई अमेरिका, सॉरी यूएई विल बी फॉल्स, ठीक है। नेपाल विल बी फॉल्स, श्रीलंका विल बी फॉल्स एंड इंडिया विल बी फॉल्स, ठीक है ना। तो ये मैंने एक वैल्यू पास करी है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कि यह सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा, ये सही से चल रहा है, ठीक है ना। और अब मैं दोस्तों अब यहाँ पर क्या है ना, ये मैंने यहाँ पर बाकी सबको ये भी बोला है कि भैया अमेरिका जब सेलेक्ट होता है ना तो बाकी वो फॉल्स हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, रेडियो बटन में उसको बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई इसके सिलेक्शन पर बाकियों का क्या करना है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर भी मैं ये बना सकता हूँ कि वन क्लिक पे एक्टिव हो जाए, लेकिन क्या होगा भाई उसके लिए तो सभी वैल्यू वही है ना। सभी वैल्यूज़ वही हैं, तो वो एक मतलब सबको मैं रिपीट करूँगा और एक को सेलेक्ट करूँगा सभी को ही सेलेक्ट करके दिखा देगा। बिकॉज क्या है वो सबके लिए तो वो वही वैल्यू है। तो यहाँ पर इसको हमें प्रोटोटाइप से ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यही यहाँ पर उसका काम है। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर सभी मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। बस हमें क्या करना होगा ना दोस्तों, बस उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर वो ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स कर दूँगा, बस जो यू के है ना उसको ट्रू कर दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी सिमिलरली मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूँगा, बाकी जो यूएई है इसको ट्रू कर दूँगा, ठीक है ना। बाकी हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। यही चीज़ आपको सभी में कर देनी है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर चेक भी करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा ना बस वही सेलेक्ट होगा आइटम, ठीक है ना। देख रहे हो आप। तो ये इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट तो वर्क हो गया है मेरा। ये बेसिक सा एक ये काम हो गया है जिसमें कि हमने इसको आसानी से बता दिया भाई है कि इसके सिलेक्शन पर तुझे बाकियों को हाइड करना है और जो सिलेक्ट है उसी को प्रिंट करना है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है ना भैया, अब मुझे ये क्या करना है कि मुझे एक और पेज बनाना है जहाँ पर कि मैं क्या करूँगा ना, सिंपल सा यहाँ पर जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसको देखते जाइए। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको लिख देता हूँ चूज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ना 2 पिक्सल का ही गैप रख देता हूँ। अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पर क्यों करा है ऐसा, वो आप समझना इस चीज़ को। क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये रिज़ल्ट प्रिंट होगा, ठीक है ना। ये होगा यहाँ पर रिज़ल्ट प्रिंट, किससे प्रिंट होगा, जो हमने एक वेरिएबल बनाया था ना रिज़ल्ट का, उससे मैं उसको लिंक कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब जो भी मेरे यहाँ पर सेलेक्ट होगा वो प्रिंट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज़ यूअर की जगह मैं लिख दूंगा माई नेटिव कंट्री, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको आंसर बता रहा हूँ कि भाई ये मेरी नेटिव कंट्री है, ठीक है ना। तो अब जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा ना वो यहाँ पर चूज़ की जगह आ जाएगा। कि लेट सपोज मैंने अमेरिका सेलेक्ट करा तो अमेरिका इज़ माई नेटिव कंट्री, ठीक है ना। तो ये एज ए रिज़ल्ट के तौर पे यहाँ पर प्रिंट होगा।
बट वो प्रिंट करने के लिए भी ना हमें एक ट्रिगर चाहिए होगा। वो ट्रिगर हम एक बटन के रूप में बनाएंगे, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया सबमिट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपका डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, और मैंने इसको 325 पिक्सल पर कर दिया है ताकि वो प्रॉपर से वो हो जाए, एडजस्ट हो जाए सेंटर में। ठीक है ना, कुछ मैंने आई थिंक मुझे ना इसको 333 करना चाहिए। सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 333 उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, तो मैं इसको उसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और रेडियस भी मैं 8 पिक्सल, वो मैंने जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए करा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है ना, अब ये मैंने एक बटन बना दिया है जहाँ पर कि मैं इसको एज ए ट्रिगर के रूप में काम करूँगा। ठीक है ना, वो ट्रिगर कैसे होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ। ऑन क्लिक पर मैंने ये बोलूँगा उसको कि ऑन क्लिक पर, हाँ मैं ये बोलता ना भैया कि ऑन क्लिक पर तो सबसे पहले तो क्या काम कर, नेविगेट कर। नेविगेट कर कहाँ पर, रिजल्ट पर। ठीक है ना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब बंदा कुछ भी चीज़ वहाँ पर हिट करेगा तो उसको मुझे वहाँ पर रिजल्ट में भी दिखाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको नेविगेट करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है बाकी की कहानी कि भैया मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी अब चालू करता हूँ कि इफ़ अमेरिका इज़ इक्वल टू ट्रू है देन ऐड एक्शन करे, जहाँ पर कि वो सेट वेरिएबल करेगा कि तुझे क्या करना है भैया कि रिजल्ट के अंदर, ठीक है ना, तो रिजल्ट के उसको फाइंड करेगा और फिर रिजल्ट को टारगेट करके अंदर उसके अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। और वो जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी ना वो होगी अमेरिका। ठीक है ना, ठीक है, ये वो करेगा प्रिंट। अब लेट सपोज मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने रिफ्रेश दबाया, अमेरिका पर सेलेक्ट करा, सबमिट दबाया, तो यहाँ पर आ गया चूज़ अमेरिका इज़ माई नेटिव कंट्री। अब मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अभी उसने चूज़ को डिलीट नहीं मारा, वो इसलिए हो रहा है ना दोस्तों कि उसने बोला, हमने ये बोला कि भाई रिज़ल्ट रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, चूज़। चूज़ के अंदर तुझे चूज़ के को टारगेट करके उसमें ऐड कर देना है अमेरिका को। ठीक है ना, तो इसने करा वही है, इसने बस उसके पीछे अमेरिका को ऐड कर दिया। हमने ये तो बोला ही नहीं अभी उसको कि तुझे चूज़ की जगह पर उसको अमेरिका को प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो हमें उससे पहले ना उसको बोलना भी पड़ेगा कि यहाँ पर सेट वेरिएबल लगा जहाँ पर तू भैया इसको तू ब्लैंक कर देगा। ठीक है ना, और इस ब्लैंक करने की कहानी को हम इसको पहले शिफ्ट कर देंगे। अब मैं दबाऊंगा रिफ़्रेश, जहाँ पर कि मैंने अमेरिका सेलेक्ट करा, सबमिट दबाया, और देखो ये इसने सीधा रिजल्ट प्रिंट कर दिया। यहाँ पर उसने क्या करा कि सबसे पहले उसने चूज़ को फाइंड करा और उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करा। उसके बाद उसने जब जो चूज़ का वो था उसके अंदर उसने अमेरिका को ऐड कर दिया। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक फार्मूला है। ठीक है ना, अब इसके अंदर दोस्तों आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये जो बटन है मेरा ये एक्टिव हो जाए ऑन द सिलेक्शन। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको एक दो एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी आपको और क्या करना है। क्योंकि क्या है, लेट सपोज आपको दो, मैं अभी अब क्या यहाँ पर कर रहा हूँ ना, दो और ऑप्शन बना के दिखा देता हूँ तो आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक यूके के लिए भी बना देता हूँ, सॉरी यहाँ पर वो नहीं रहेगा, इफ़ एंड एल्स की कंडीशन रहनी चाहिए। इफ़ एंड एल्स की कंडीशन में मैं एक बार यूके को भी बना देता हूँ कि यूके इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लगाना है और सबसे पहले मैं इसको ब्लैंक ही कर देता हूँ। सॉरी, रिज़ल्ट के अंदर उसको तो ब्लैंक कर दे। ठीक है, उसके बाद फिर एक और वेरिएबल लगा जहाँ के अंदर रिज़ल्ट के अंदर तो रिज़ल्ट को फाइंड करके ऐड स्ट्रिंग करे और उसके अंदर तो टाइप कर दे यूके। ठीक है ना, ये दो मैंने अब दो मेरे वो प्रिंट हो गए। तो मैं ये देखो अमेरिका भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यूके भी सिलेक्ट कर, सबमिट करते ही यूके इज़ माई नेटिव कंट्री। ठीक है ना, एक लास्ट वाला मैं एक और ऑप्शन आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट सपोज श्रीलंका का बना देता हूँ। सॉरी, बार बार सेट वेरिएबल ही मेरे दिमाग में आ जाता है। श्रीलंका को भी मैं एक बार वो कर देता हूँ इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, देन ऐड एक्शन ऑफ सेट वेरिएबल वेयर यू विल मेक इट चेंज इट इनटू द ब्लैंक। और उसके बाद फिर वो क्या करे, स्ट्रिंग करेगा जहाँ पर उसको बोलेगा श्रीलंका। ठीक है ना, अब देखो मैंने श्रीलंका सेलेक्ट करा तो श्रीलंका मेरा उसमें प्रिंट होके आ गया। ठीक है ना, ये हो गया मेरा इसका काम। अब मैं एक चीज़ और करके हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हम ये बोले
कि डिज़ाइन के अंदर मेरे पास जो ये बटन है ना सबमिट का, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कमांड डी मार के ना एक बटन को थोड़ा सा मैं डिजेबल की उसमें लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। नहीं, आई थिंक वाइट भी ठीक ही है। और इसको मैं थोड़ा सा, नहीं, ठीक है ना। ये दो मेरे ये हो गए, जहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ ना, ये काम करता हूँ, इसको ऊपर लेकर के आता हूँ। और जो मेरे पास ये जो बटन था ना, इसको कमांड से मार के यहाँ पर कमांड भी मार देता हूँ, ताकि वो मेरे पास मैंने जो उसमें वो लगाए हुए थे ना कंडीशंस, वो डिलीट ना हो जाए कहीं। इसको मैं ज़रा बाहर लेके आता हूँ, यहाँ लेके आके मैं क्रिएटिव कंपोनेंट सेट बना लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ ट्रू, ठीक है। यहाँ मैं इसको बोलता हूँ एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ला के आकर के इसको यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद प्रोटोटाइप में आके ना जो ये मेरा वो था ना, हाँ ये तो मेरा लगा ही हुआ है, चलो थैंक गॉड ये गया नहीं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, कि ये जो मेरा वो है ना सबमिट का, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जब अमेरिका या कुछ भी सेलेक्ट होता है ना, तो मैंने इसके प्रोटोटाइप में इसको बोला हुआ है कि सेट वेरिएबल है, उसको वो कर दिया अमेरिका ट्रू। और मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि भाई इफ अमेरिका इज़ ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ सेट वेरिएबल, जहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अच्छा मैंने उसको वेरिएबल से इसे तो अटैच करा ही नहीं है फिर किसी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना दोस्तों, एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी टी एन, जिसको मैं फॉल्स में रख देता हूँ अभी। और मैं इसको ना बी टी एन से लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रोटोटाइप के अंदर, जहाँ पर कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं उसको ये बोलता हूँ कि सेट वेरिएबल के अंदर कि भाई जब उसने अमेरिका को सेलेक्ट किया था, तो जो बी टी एन है ना मेरा इज शुड इट विल बी चेंज इनटू द ट्रू, ठीक है ना, कि वो ट्रू में चेंज हो जाए। जैसे ही उसको वो सेलेक्ट करेगा वो ट्रू में चेंज हो जाएगा। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो मैंने जैसे ही अमेरिका को सेलेक्ट करा, ये सबमिट में सेलेक्ट नहीं हुआ है। देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ से सबमिट पे ट्रू नहीं ले पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं काम करते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास जो सिलेक्शन बन रहा है ना, वहीं पर ही उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक बार देखते हैं वहाँ से लेता है नहीं, क्योंकि एट दी एंड में तो हम ट्रिगर उससे अमेरिका से करवा रहे हैं। तो अमेरिका पे ही हम उसको ये बोलते हैं कि भाई जब अमेरिका इज इक्वल टू ट्रू है तो बी टी एन पे तो उसको ट्रू कर दे, ठीक है। अब एक बार ट्राई यहाँ से करते हैं कि अमेरिका पर जैसे मैंने क्लिक किया सबमिट पे मेरा ट्रू हो गया, ठीक है ना। ये मेरा काम इसका मतलब कर रहा है। तो ये हर किसी पे मुझे अब एक बार इसको ना ऐड करना पड़ेगा कि भैया जैसे ही सेट वेरिफाई हो रहा है तो फिर तो यूके को भी, सॉरी यूके कह रहा हूँ, बटन को भी तू यहाँ पर ट्रू कर दे, ठीक है ना। सभी के अंदर बस मुझे इसको ऐड कर देना है, ताकि जब भी वो सिलेक्ट हो
ठीक है ना। अब क्या होगा, मैं किसी को भी सेलेक्ट करता हूँ ना अगर, तो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। देख रहे हो। अब एक बार ऑप्शन वो तो सेलेक्ट हो गया भाई, वो तो तुम्हें पता ही है, रेडियो बटन में एक बार सेलेक्ट हो गया तो फिर तुम थोड़ा डीसेलेक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस तुमने पेज रिफ्रेश किया हो। ठीक है। तो ये यहाँ पर से देख रहे हो आप, या फिर आप ऊपर एक मल्टीपल एक चेक बॉक्स दे दो जिससे हम क्लियर का वो दे दें, और उस पर तुम वो प्रोटोटाइप लगा दो कि भाई तुम उस पर बटन दबाने पर जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो फॉल्स में चले जाए। वो भी तुम कर सकते हो, बट अभी हम उसको उस पर लेके नहीं जा रहे। अदरवाइज सिमिलर चीज़ ही तुम्हें करनी है, जैसे हमने इसमें ऐड करा उसमें क्लियर कर देना है। ठीक है। तो किसी को भी तुम सेलेक्ट करोगे दोस्तों, ये सीधा उसको ट्रू में लेके आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही सबमिट दबाया, रुको रुको रुको, नेपाल पर मैंने दबाया, सबमिट करा, तो ये नेपाल को उसने प्रिंट नहीं कराया। तो कुछ दिक्कत यहाँ पर हुई है, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी माई मिस्टेक। अमेरिका, अमेरिका आ रहा है। मैंने तो 2 दिन पे ही बनाया था ना दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा, यूके पे। और फिर उसके बाद मैंने श्रीलंका पे बनाया था, सभी पे तो मैंने बनाया ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा एक वो। अगर आप ये चाह रहे हो कि भैया मुझे क्लियर ऑल भी चाहिए, तो मैं क्लियर ऑल भी बना देता हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा भागना ना पड़े। ठीक है ना। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि भैया एक ऐसा बटन हमारे पास हो जिससे कि सारी ये क्लियर हो जाए और ये बटन भी डिसेबल में चले जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक क्लियर ऑल का बटन बना लेते हैं। मैंने ये पहले से बना के रख लिया है। ठीक है ना। आप अपने उसके हिसाब से बना के भी रख लेना। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लियर ऑल का एक बटन बना लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, सीधा उसके इंट्रैक्शन पे आ जाता हूँ। इंट्रैक्शन पे आने के बाद मैं क्या करूँगा ना, इंट्रैक्शन में आने के बाद ऑन क्लिक में मैं इसमें सीधा इसको बोल दूंगा कि भैया सेट वेरिएबल लगा, जहाँ पर तू सीधा अमेरिका को फाइंड कर और उसको तू फॉल्स कर दे। ठीक है ना। ऐसे ही मुझे क्या करना है, सभी को वो करना है, फॉल्स में कन्वर्ट कर देना है। सभी को टारगेट करके जैसे ही उस पर क्लिक हो, तो भैया सभी को तू फॉल्स की स्टेज में लेकर के आ जाइयो। ठीक है ना। ये हमारी ये हम उसको कमांड देंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 और फिर एक बटन हो गया। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, मैं किसी को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है ना। मैं अमेरिका प्रिंट करता हूँ तो अमेरिका भी आता है, लेकिन मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं क्लियर ऑल दबाता हूँ तो ये भी हट गया और वो भी हो गया। लेट सपोज दोबारा से ट्राई करते हैं। श्रीलंका मैंने सेलेक्ट किया था, क्लियर ऑल दबाया, क्लियर से हो गया। यूएई मैंने दबाया, क्लियर ऑल, क्लियर हो गया। ठीक है ना। नेपाल मैंने क्लियर करा, क्लियर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। एक सिंपल सा तरीका है जिसमें कि आप अपने इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करके उससे रिजल्ट प्रिंट भी कर सकते हो, और हम एक ऐसा भी कमांड दे सकते हैं जिसमें कि बटन भी एक्टिव होगा, डीएक्टिव भी होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन और डी सिलेक्शन ऑफ द लिस्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि फिग्मा इंटरेक्शन सीखना चाहते हो एडवांस लेवल पे। ठीक है ना। मैं और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़।